नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सीईटी हमारा हरियाणा सीईटी जो है वो होने वाला है। साथियों, उसके अंदर जो है कल जो 28 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसके अंदर संशोधन की बात रखती है साथियों, और वो हो भी गया साथियों। आपका नोटिफिकेशन 2-3 दिन में आपको देखने को मिलेगा। 10 गुना कर दिया। पहले क्या सोच रहे थे साथियों कि सभी की क्वालिफाई होगा, तो क्वालिफाई नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए साथियों, क्योंकि 10 गुना बच्चों को ही अगले एग्ज़ाम के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए जो क्वालिफाई किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो जिलावार जो सीरीज चली हुई है साथियों, हर ज़िले के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। हर एक ज़िले के बारे में क्वेश्चन जितने भी पुट हो रहे हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसी में साथियों हम आज फतेहाबाद ज़िले के बारे में जानेंगे। ये कब अस्तित्व में आया, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, इसके अंदर प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, इसको किस नाम से बुलाते हैं फतेहाबाद ज़िले को, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये वीडियो आप साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं फतेहाबाद ज़िले की साथियों। तो फतेहाबाद ज़िला जो है साथियों, ये आपका कब बना इसके बारे में बात करते हैं साथियों। फतेहाबाद का उपनाम की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो साथियों, इसको साथियों इकदार के नाम से जाना जाता था पहले। इकदार, ठीक है, इकदार के नाम से जाना जाता है साथियों। ये इकदार जो है ये अष्टदाई में था। अष्टदाई 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 में था साथियों इकदार इसका नाम। और बात करते हैं साथियों, इसका जो ये बना था साथियों 15 जुलाई 1997 में ये साथियों अस्तित्व में आया था साथियों जिला। 15 जुलाई 1997 को ये जिला बना था साथियों। आगे बात करते हैं इसके एरिया की बात। इसके अंदर साथियों कितना क्षेत्रफल है फतेहाबाद जिले का। तो इसका क्षेत्रफल है साथियों 2538 वर्ग किलोमीटर साथियों, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। आगे बात करेंगे इसकी जनसंख्या कितनी है साथियों। इसके अंदर जनसंख्या की बात करेंगे हम साथियों। जनसंख्या कितनी है इसके अंदर, जनसंख्या की बात करेंगे हम। जनसंख्या साथियों इसके अंदर 10 लाख से साथियों जनसंख्या इसके अंदर कम है साथियों। ठीक है, जिले के अंदर। आगे हम बात करते हैं साथियों किस किस नाम से इसको पुकारा जाता है, इसके उपनाम कौन कौन से हैं साथियों। इसके तो उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम। ठीक है, तो इसको पुकारा जाता है साथियों उदयनगरी। उदयनगरी के नाम से भी पुकारा जाता है इसको साथियों। गुलाबी नगरी, एक साथियों इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये फुट आपका जो है क्वेश्चन कई बार फुट हो चुका है साथियों। गुलाबी नगरी के नाम से किस राज्य को जिले को जाना जाता है। तो ये है फतेहाबाद साथियों, फतेहाबाद को जाना जाता है। और के बाद बात करते हैं साथियों हम इसकी सीमा कौन कौन से जिले से लगती है साथियों। इसकी जो सीमा है वो कौन कौन से जिले से लगती है, सीमाएं जो है कौन कौन से जिले से लगती है साथियों। इसकी जो सीमाएं हैं साथियों सिरसा जिले से लगती है। सिरसा एक लगती है साथियों हिसार जिले से, हिसार जिले से लगती है। ठीक है, और बात करें हम साथियों इसकी जींद जिले से भी लगती है साथियों। इसकी सीमा 3 जिलों से लगती है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें हम साथियों, विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके अंदर। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके अंदर। विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे साथियों हम तो एक है इसके अंदर साथियों टोहाना, टोहाना। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। एक है साथियों इसके अंदर रतिया विधानसभा क्षेत्र, रतिया। और बात करते हैं हम साथियों एक है आपका फतेहाबाद ही है सर साथियों, फतेहाबाद बाद है साथियों। ठीक है, और बात करते हैं हम साथियों पर्यटन स्थल इसके अंदर कौन कौन से रहने वाले हैं साथियों। तो हम बात करते हैं
फतेहाबाद को इकदार के नाम से जाना जाता है साथियों। ये जो इकदार नाम है इसका अष्टदाई में था साथियों। 15 जुलाई 1997 में ये जो जिला बना। 2538 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है साथियों। जनसंख्या की बात करें 10 लाख से कम है। उपनाम इसके हैं उदयनगरी बोलते हैं, पिंक सिटी गुलाबी नगरी बोलते हैं। सीमाएं इसकी सिरसा हिसार जिनके साथ लगती हैं। विधानसभा की बात करें टोहाना, रतिया, फतेहाबाद, तीनों विधानसभाएं हैं। अब बात करते हैं साथियों पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं इसके अंदर। पर्यटन स्थल कौन कौन से इसके अंदर पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो इसके अंदर साथियों एक है साथियों पपीहा नाम से पर्यटन स्थल। पपीहा पर्यटन स्थल, ठीक है। पर्यटन स्थल पपीहा नाम से साथियों। और इसकी बात करें तो साथियों हम NH 9 के ऊपर जो है ये ये है जो साथियों बसा हुआ है, ठीक है। और नदियों की बात करें साथियों, नदी कौन कौन सी हैं इसके अंदर साथियों। नदियों की बात करें हम, नदी कौन कौन सी निकलती हैं इसके अंदर नदी। तो नदियों की हम बात करेंगे तो इसके अंदर साथियों इसके अंदर आती है साथियों घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी आती है साथियों इसके अंदर। घग्गर नदी, इसको बसाया किसने था साथियों। इसको बसाया किसने था शहर को साथियों, फतेहाबाद को। तो इसको बसाया था साथियों 1352 ईस्वी फिरोज शाह तुगलक ने इसको बसाया था साथियों 1352 ईस्वी में। 52 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम से बसाया था साथियों। नाम से इसको बसाया गया था साथियों, ठीक है। इसके इतिहास की बात करें तो हम साथियों इतिहास की बात करेंगे हम साथियों। 1784 में बहादुर खान भट्टी ने फतेहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। तो साथियों 1784 में जो है बहादुर खान भट्टी ने इसको साथियों अपनी राजधानी बनाया था साथियों, ठीक है। और बात करते हैं 1805 ईस्वी में मिर्जा इलियास बेग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। तो 1805 में साथियों 1805 ईस्वी में साथियों मिर्जा इलियास ने मिर्जा इलियास ने जो है इसके ऊपर आक्रमण किया था। आगे बात करते हैं हम 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में साथियों 1810 ईस्वी में कर्नल एडम ने आक्रमण कर अंग्रेजों के अधीन किया था। 1810 ईस्वी में साथियों कर्नल थे साथियों एडम ने जो है आक्रमण करके इसको साथियों अंग्रेजों के जो है अधीन कर दिया था साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं 1398 में तैमूरलंग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया साथियों। तो साथियों 1398 में आक्रमण किया था साथियों। आक्रमण किया था साथियों इसके ऊपर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था इसके ऊपर साथियों, ठीक है, फतेहाबाद के ऊपर। 1798 में साथियों जॉर्ज थॉमस फतेहाबाद आया था साथियों। तो साथियों 1700 आगे बात करते हैं 1798 ईस्वी में साथियों जो है जॉर्ज थॉमस जो वो आया था यहाँ पे साथियों फतेहाबाद में, ठीक है। और साथियों हम बात करेंगे शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है। शिक्षण संस्थान
तो शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा। शिक्षण संस्थानों के बारे में बात करते हैं साथियों। शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं। शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान इसके अंदर साथियों कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर है साथियों MM कॉलेज, मनोहर मेमोरियल कॉलेज है साथियों। एक है साथियों इसके अंदर MM कॉलेज, ठीक है, शॉर्ट में नाम है साथियों ये। इसका नाम है मनोहर कॉलेज। इसकी बात करेंगे ये साथियों, ये 1970 में स्थापित हुआ था साथियों, ठीक है। एक है साथियों IG कॉलेज, ये है साथियों आपका इंदिरा गांधी कॉलेज है साथियों। इसकी बात करें तो ये भी साथियों आपका 1970 में स्थापित किया था यहाँ पे, ठीक है। और बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय है साथियों एक, यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय है आपका साथियों। ये है खाराखेड़ी में, खाराखेड़ी एक जगह है फतेहाबाद में साथियों, वहाँ पे है। उद्योग की बात करें तो साथियों उद्योग कौन कौन से हैं इसके अंदर। उद्योग कौन कौन से हैं इसके अंदर। उद्योगों की बात करेंगे हम साथियों। इसके अंदर है साथियों कॉटन मिल, एक फतेहाबाद के अंदर कॉटन मिल है साथियों। जो इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी इसकी 1963 में, ठीक है। और हरियाणा की पहली कॉटन मिल थी साथियों ये, हरियाणा की जो है पहली कॉटन मिल थी ये, ठीक है। आगे बात करते हैं सूती धागा उद्योग भी है साथियों यहाँ पे। दूसरे की बात करते हैं सूती धागा उद्योग भी है साथियों आपका यहाँ पे। और हम बात करते हैं अणु ऊर्जा प्लांट भी है साथियों। अणु ऊर्जा प्लांट भी है साथियों इसके अंदर। फतेहाबाद के अंदर कॉटन मिल है साथियों आपका, जो स्थापित 1963 में हुआ था। हरियाणा में पहली कॉटन मिल थी साथियों। सूती धागा उद्योग भी है, अणु ऊर्जा प्लांट भी है साथियों, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये साथियों आपका कहाँ पे है, ये है गोरखपुर में साथियों। गोरखपुर एक जगह है साथियों फतेहाबाद के अंदर। और कुमारिया गांव है साथियों उसके अंदर है ये, ठीक है। इसकी क्षमता की बात करें तो हम साथियों, क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है साथियों 2800 मेगावाट साथियों। इसकी क्षमता साथियों 2800 मेगावाट, ठीक है। उद्घाटन की बात करें तो इसका साथियों मनमोहन सिंह ने किया था। अभी जो जिनकी मृत्यु हुई है प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के राज में थे साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था साथियों। इनका उद्घाटन हुआ था साथियों 13/1/2014 को उद्घाटन किया था साथियों इसका, ठीक है। और बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या है साथियों। एक है साथियों इसके अंदर अमरूद प्रजनन केंद्र है साथियों आपका फतेहाबाद में, ठीक है। और बात करते हैं साथियों, ये इसके अंदर है साथियों भूना के अंदर, फतेहाबाद में भूना है, ठीक है। और हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से इसके अंदर साथियों। हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं साथियों इसके अंदर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल में है साथियों, एक है फतेहाबाद के अंदर बीरडाना नाम की जगह, ठीक है, बीरडाना।
ठीक है। बीरडाना है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थान है साथियों। ये है साथियों सबसे प्राचीन स्थान है साथियों ये हरियाणा का। इसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन प्राचीन स्थान है साथियों। ठीक है, बीरडाना। और बात करते हैं साथियों हम कुनाल, एक जगह का नाम है कुनाल, ये भी आपके फतेहाबाद में ही साथियों। ये साथियों रतिया, रतिया में साथियों ये जगह है, रतिया में। ठीक है, विधानसभा में। बीरडाना से पहले पहले यह था साथियों, बीरडाना से पहले था साथियों ये, बीरडाना से पहले यही खुदाई हुई थी साथियों। ठीक है, एक है साथियों आपका बनावली, बनावली, बनावली है साथियों ये आपका। इसके अंदर क्या क्या प्राप्त हुआ साथियों, इसके अंदर मिट्टी का हल प्राप्त हुआ साथियों, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ खुदाई के अंदर साथियों। जो 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 होते हैं साथियों, जो वो प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत प्राप्त हुए साथियों, जूते हुए खेत प्राप्त हुए साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टोहाना, एक विधानसभा साथियों टोहाना, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो टोहाना के बारे में इसका उपनाम क्या है साथियों, इसको बोलते हैं साथियों नहरों का शहर, नहरों का शहर, क्योंकि यहाँ से साथियों बहुत सी जो नहरें गुजरती हैं, तो इसको नहरों का शहर बोलते हैं साथियों इसको। ठीक है, और इसका कारण साथियों बाखड़ा का प्रवेश है साथियों। ठीक है, बाखड़ा का प्रवेश है, बाखड़ा, बाखड़ा का प्रवेश। ठीक है, बाखड़ा का प्रवेश है साथियों। और इसके अंदर क्या है साथियों, टोहाना के अंदर असव स्टार, असव स्टालिन, असव स्टालिन केंद्र भी है साथियों आपका, केंद्र भी है आपका इसके अंदर, असव स्टालिन केंद्र भी है टोहाना के अंदर। और बात करते हैं सीयूकी में टोहाना का वर्णन मिलता है साथियों। सीयूकी जो पुस्तक थी साथियों, सीयूकी, सीयूकी पुस्तक थी साथियों, उसका वर्णन उसका उसमें साथियों, उसमें साथियों टोहाना, टोहाना का जो है वर्णन मिलता है साथियों। ठीक है ना, टोहाना का वर्णन मिलता है सीयूकी पुस्तक के अंदर साथियों, पुस्तक के अंदर। और बात करते हैं हम साथियों स्थल कौन कौन से यहाँ पे स्थल, तो स्थल हुमायूं की मस्जिद है साथियों, एक हुमायूं की मस्जिद, हुमायूं, हुमायूं की मस्जिद, हुमायूं की मस्जिद है साथियों, एक आपकी हुमायूं की मस्जिद है। हुमायूं की मस्जिद है साथियों, हुमायूं की मस्जिद है। और हम बात करते हैं हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली है साथियों, हरियाणा की सबसे पुरानी, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली साथियों। और हम बात करते हैं तुगलक की लाट भी इधर ही है साथियों, तुगलक, 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 तुगलक की लाट, ये भी आपकी यही है साथियों। ठीक है, चिल्ली मंदिर है एक साथियों, एक है साथियों चिल्ली, चिल्ली मंदिर भी आपका यही है टोहाना के अंदर। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति साथियों कौन कौन से रहे हैं यहाँ पे, उनके बारे में बात करेंगे हम साथियों। थोड़ा प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं फतेहाबाद में, कौन कौन से प्रसिद्ध जो है व्यक्ति रहे हैं साथियों, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है,
प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति आपके कौन कौन से हैं साथियों? एक है साथियों पंडित जसराज। पंडित जसराज जो है साथियों, ये पंडित जसराज जो है साथियों, ये है, इनका जन्म जो है हम साथियों हुआ था पीली मंदोरी में। पीली मंदोरी में इनका जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे साथियों। ये जो है महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे साथियों। ये महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे साथियों ये। और इन्हीं के नाम से शूद्र ग्रह का नाम रखा गया था साथियों। इन्हीं के नाम से साथियों, इन्हीं के नाम से शूद्र ग्रह का नाम रखा गया था साथियों। इन्हीं के नाम से शूद्र ग्रह का नाम रखा गया था साथियों। और बात करते हैं साथियों हम मनकीरत औलख। एक व्यक्ति का नाम है साथियों मनकीरत औलख। मनकीरत औलख। तो ये साथियों पंजाबी गायक थे। पंजाबी, ये आपके पंजाबी गायक। ठीक है, ये है साथियों आपके बैबलपुर गांव के हैं साथियों। ये बैबलपुर गांव के साथियों। एक है आपकी साथियों, एक है प्रियंका। ठीक है, इसका गांव की बात करें तो हम इसके गांव का नाम है साथियों सुलीखेड़ा नाम है साथियों इसका नाम है साथियों सुलीखेड़ा। ठीक है, सुलीखेड़ा नाम है। और ये हरियाणा की पहली महिला पायलट है साथियों। पहली महिला पायलट है ये साथियों। ठीक है, एक शख्सियत की बात करें तो हम एक शख्सियत है साथियों मनीषा है। एक मनीषा की बात करें तो ये पर्वतारोही है साथियों। पर्वतारोही। ठीक है, और इनकी बात करें तो हम ये बनावली जगह से, बनावली गांव से, बनावली। ठीक है, और हम बात करते हैं साथियों रामलाल। एक है साथियों आपका रामलाल की बात करें, हरियाणा का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था साथियों। जो हरियाणा का जो पहला व्यक्ति था साथियों रामलाल, इसी ने माउंट एवरेस्ट को साथियों सबसे पहले हरियाणा का जो ये पहला व्यक्ति था साथियों। पहला व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था साथियों। माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ठीक है, और बात करते हैं हम साथियों, एक है आपका जो है एक है साथियों आपका उदय सिंह। एक आपका उदय सिंह की बात करें तो हम साथियों ये है साथियों पहलवान है साथियों। पहलवान है। इसका गांव है साथियों जांडली। ये जांडली गांव का है साथियों। ठीक है, इसने साथियों पहलवानी में जो है साथियों इसने भीम अवार्ड जीता है साथियों। अवार्ड प्राप्त किया। ठीक है, जांडली गांव का साथियों। एक बात करते हैं हम साथियों, एक है साथियों शख्सियत सारा गुरपाल। तो ये सारा गुरपाल की बात करें हम, ये पंजाबी मॉडल है साथियों। पंजाबी जो है मॉडल है। पंजाबी मॉडल है साथियों ये। ठीक है, अब बात करते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं साथियों
महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, इसके बारे में फतेहाबाद के अंदर जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी घग्गर है साथियों। हरियाणा की जो है हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी जो है घग्गर है साथियों। ठीक है, इसको फतेहाबाद में क्या कहते हैं साथियों? इसको फतेहाबाद में रंगोई कहते हैं। रंगोई कहते हैं साथियों इसको, फतेहाबाद के अंदर रंगोई। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे कम वन है साथियों यहाँ पे। ठीक है, फतेहाबाद में साथियों यहाँ पे सबसे कम वन है साथियों। 60% वन है साथियों यहाँ पे। ठीक है, सबसे कम वन है हरियाणा में। यहाँ पे हरियाणा में 4 मंजिला बस स्टैंड है साथियों यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा का पहला जो है साथियों, हरियाणा का पहला जीएसटी हेल्प डेस्क आपका साथियों फतेहाबाद में ही खुला है साथियों। ठीक है, हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त जिला भी यही है साथियों। हरियाणा का जो है पहला पॉलीथीन मुक्त जिला है साथियों। पॉलीथीन मुक्त जिला है ये पहला। ठीक है, पॉलीथीन मुक्त जिला है। और साथियों इसके अंदर एक जो गांव था साथियों उसका नाम था गंदा। फतेहाबाद के अंदर एक गांव था साथियों उसका नाम था गंदा गांव का नाम, इसका नाम बदलकर साथियों, नाम बदलकर इसका नाम जो है साथियों कर दिया आपका, इसका नाम बदलकर कर दिया इसका साथियों आपका अजीत नगर। इसका नाम जो बदलकर साथियों अजीत नगर कर दिया है, अजीत नगर गांव कर दिया साथियों इसका नाम बदल के। ठीक है, और बात करते हैं हम साथियों हरियाणा का सबसे एक गांव था साथियों चमारखेड़ा। ठीक है, इसका नाम बदलकर कर दिया साथियों सुंदरखेड़ा। ठीक है, इसका नाम बदलकर साथियों सुंदरखेड़ा कर दिया। ठीक है, एक का गांव का नाम था साथियों किन्नर। ठीक है, इसका नाम बदल के कर दिया साथियों गैबीपुर कर दिया साथियों। ठीक है, ये है हिसार के अंदर। और बात करते हैं साथियों नृत्य कौन सा प्रसिद्ध है यहाँ का? नृत्य साथियों यहाँ पर गणगौर का नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ का साथियों। हरियाणा में सबसे अधिक केला यही होता है साथियों। सबसे अधिक जो केला होता है साथियों, सबसे अधिक केला होता है साथियों हरियाणा में वो साथियों यही होता है। आगे बात करते हैं पुराने समय में फतेहाबाद की सेना को रिसाला के नाम से जाना जाता था। तो पुराने समय में जो इसकी सेना थी साथियों, सेना को साथियों रिसाला के नाम से जाना जाता था। रिसाला, ठीक है, रिसाला के नाम से जाना जाता था पुराने समय में जो सेना होती थी फतेहाबाद की। उसको सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक विकसित शहर टोहाना है साथियों। तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों सबसे विकसित शहर आपका जो है टोहाना है साथियों। टोहाना माना गया है ये साथियों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विकसित शहर जो है टोहाना माना गया है साथियों। ठीक है, तो साथियों ये था आपका जो है फतेहाबाद जिले का जो है एनालिसिस। तो साथियों आप इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिए आप, और अपने जो 25 नंबर हैं सीईटी के अंदर वो अपने 25 नंबर पक्के कीजिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए साथियों, लाइक कीजिए और आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट तक आप तक पहुंच सके बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आगे हम आपके लिए जो ज़िले बचे हैं वो लेके आते रहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से जितनी वीडियो हमने बनाई है ज़िलों की वो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपका स्कोर जो 25 का 25 जो आपका स्कोर निकल सके साथियों। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद साथियों।